अगर आप भी एक न्यू ट्रेडिंग या डीमैट अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं पर कंफ्यूज्ड हैं, ग्रो, जीरोधा, एम स्टॉक्स, अप स्टॉक्स, धन, इनमें से कौन से ऐप के थ्रू अपना अकाउंट ओपन कराएं, तो मैं आपके लिए एक फुल कंपैरिजन वीडियो लेके आया हूं, जहां मैं इंडिया के टॉप 10 ट्रेडिंग ऐप्स के फीचर्स और हिडन चार्जेस को कंपेयर करने वाला हूं। और मैं आपको बताऊंगा ये ट्रेडिंग ऐप्स आपसे एग्जैक्टली कितना ब्रोकरेज फी चार्ज करते हैं ट्रेडिंग के टाइम पे। हो सकती है वीडियो लंबी हो जाए, पर इस वीडियो के एंड तक आप अपने नीड्स के हिसाब से डिसाइड कर पाएंगे कि आपके लिए बेस्ट ट्रेडिंग ऐप कौन सा है। तो सबसे पहले बात करेंगे फी एंड चार्जेस की। तो जो सबसे पहला चार्ज है वो है अकाउंट ओपनिंग चार्ज, और ये चार्ज आपको वन टाइम पे करना होता है अकाउंट ओपनिंग के टाइम पे। तो सभी ट्रेडिंग ऐप्स का अकाउंट ओपनिंग चार्ज 0 है। हमारा जो सेकेंड चार्ज है वो है एनुअल मेंटेनेंस चार्ज। इसे आपको ईयरली बेसिस पर पे करना होता है। तो जो डीमैट अकाउंट होता है वो दो टाइप का होता है, बेसिक सर्विस डीमैट अकाउंट और नॉन बेसिक सर्विस डीमैट अकाउंट। तो बेसिक सर्विस डीमैट अकाउंट की दो कंडीशन होती है। फर्स्ट, कि आपका एक ही डीमैट अकाउंट होना चाहिए अक्रॉस ऑल द ब्रोकर्स, और सेकंड, कि आपके डीमैट अकाउंट में जो होल्डिंग हो वो 10 लाख से कम की होनी चाहिए। तो अगर आपने इनमें से कोई भी एक कंडीशन फुलफिल नहीं करा है तो आपका जो BSD अकाउंट है वो नॉन BSDA अकाउंट में कन्वर्ट हो जाएगा। BSD अकाउंट की जो बेनिफिट है वो ये है कि इसमें जो AMC चार्जेस होते हैं वो बहुत ही कम होते हैं, और सम केसेस में इवन 0 भी होते हैं। तो 4 लाख से जो कम वाली कैटेगरी है उसमें सभी ब्रोकर्स का एनुअल मेंटेनेंस चार्ज 0 है। और यहाँ पे जो 7 ब्रोकर्स हैं, ग्रो, अपस्टॉक, एम स्टॉक, पेटीएम मनी, शून्य, धन, IND मनी और फेयर, इन सभी में सारे कैटेगरी में एनुअल मेंटेनेंस चार्ज 0 है। और जो बाकी के प्लेटफॉर्म है उनमें भी डिफरेंट चार्ज लग रहे हैं। जैसे 4 लाख टू 10 लाख की कैटेगरी में जीरोधा में 100 प्लस GST, एंजल वन में 100 प्लस GST, 5 पैसा में 300 प्लस GST। एबव 10 लाख के कैटेगरी में जीरोधा में 300 प्लस GST, एंजल वन में 200 प्लस GST, 5 पैसा में 300 प्लस GST। तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि एंजल वन के सभी कैटेगरी में फर्स्ट ईयर का मेंटेनेंस फी 0 है। तो अब हम इन सभी ब्रोकर के ब्रोकरेज चार्जेस को डिस्कस करेंगे। तो आप जब भी इन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू अपना डीमैट अकाउंट ओपन कराना तो ब्रोकरेज चार्जेस जरूर से रीचेक कर लेना, क्योंकि इन सभी प्लेटफॉर्म्स के जो ब्रोकरेज चार्जेस होते हैं वो बहुत ही फ्रीक्वेंटली चेंज होते रहते हैं। तो आप शॉर्ट टर्म में इन्वेस्ट करो या फिर लॉन्ग टर्म में, आपको ब्रोकरेज चार्जेस तो पे करना ही होता है। अगर आप एक दिन से ज़्यादा के लिए शेयर्स खरीदते हैं तो ब्रोकर्स आपको डिलीवरी चार्जेस लगाते हैं, और अगर आपने एक दिन में शेयर्स की बाइंग और सेलिंग कर दी तो आप पे इंट्राडे चार्जेस लगते हैं। जीरोधा, एम स्टॉक्स, शून्य, धन, इन सभी का जो डिलीवरी फी है वो 0 है। एंजल वन, ग्रो में 20 रुपी और 0.1%, इनमें से जो भी कम होगा वो आपका डिलीवरी चार्जेस होगा। ग्रो और एंजल वन में जो मिनिमम डिलीवरी चार्जेस है वो 2 रुपी है। पेटीएम मनी में 20 रुपी और 2.5%, इनमें से जो भी मिनिमम होगा वो आपका डिलीवरी चार्ज होगा। वैसे ही फ्रेयर में 20 रुपी और 0.3%, इनमें से जो भी कम होगा वो आपका डिलीवरी चार्ज होगा। अप स्टॉक और 5 पैसा में 20 रुपी फ्लैट आपका डिलीवरी चार्जेस है। अब अगर हम इंट्राडे चार्जेस की बात करें तो शून्य में सबसे कम 0 इंट्राडे चार्जेस हैं। उसके बाद एम स्टॉक में 5 रुपी, अप स्टॉक 5 पैसा, इन दोनों में 20 रुपी फ्लैट इंट्राडे चार्जेस हैं। जीरोधा, एंजल वन, धन और फ्रेयर, इन सभी में इंट्राडे चार्जेस 20 रुपी और 0.03% है। ग्रो, पेटीएम मनी और IND मनी में 20 रुपी और 0.05% इंट्राडे चार्जेस हैं। नेक्स्ट, अगर हम फ्यूचर एंड ऑप्शंस के चार्जेस डिस्कस करें तो इसमें भी शून्य इकलौता है जिसमें चार्जेस 0 हैं। इसके बाद फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में जो सबसे कम चार्जेस हैं वो एम स्टॉक्स की है, 5 रुपी फ्लैट। ग्रो, अप स्टॉक्स 5 पैसा और IND मनी, इन सभी में फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस दोनों के लिए ही फ्लैट 20 रुपी चार्जेस हैं। जीरोधा में फ्यूचर्स के चार्जेस हैं 20 रुपी और 0.03%, और ऑप्शंस के चार्जेस हैं 20 रुपी। धन ऐप में फ्यूचर्स और ऑप्शंस दोनों के ही चार्जेस हैं 20 रुपी और 0.03%। तो अब मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बता दूं कि एंजल वन पे अभी एक ऑफर चल रहा है जिसमें आपको फर्स्ट 30 डेज के लिए 500 तक का कोई भी ब्रोकरेज चार्जेस नहीं देना होगा। तो अब देखते हैं ये जो सारे ऐप्स हैं इन चार्जेस के अलावा
और कौन कौन से चार्जेस लगाते हैं। तो ये जो सारे ऐप्स हैं, इन चार्जेस के अलावा एसटीटी चार्ज, एक्सचेंज चार्ज, टर्नओवर चार्ज, स्टैम्प ड्यूटी, सेबी चार्जेस और भी बहुत सारे चार्जेस लगाते हैं। पर ये जो सारे चार्जेस हैं वो स्टैंडर्ड चार्जेस हैं, यानी सभी ब्रोकर्स के लिए ये फिक्स होता है। पर कुछ चार्जेस जैसे कि डीपी चार्जेस, पेमेंट गेटवे चार्जेस, ऑटो स्क्वायर ऑफ चार्जेस, ये सभी ब्रोकर्स के लिए डिफरेंट होता है। तो इस पार्ट में इनको डिस्कस कर लेते हैं। तो जो फर्स्ट है वो है डीपी चार्जेस। तो जब भी आप किसी कंपनी के शेयर्स को बाई करते हो, उसे होल्ड करते हो और फिर सेल करते हो, तो सेलिंग के टाइम पे आपको डीपी चार्जेस पे करना होता है। यहाँ पे जो डीपी चार्जेस लिखा है वो कंपनी वाइज लिखा है, यानी आप किसी कंपनी का एक शेयर बेचो या फिर 1000, आपको ये डीपी चार्जेस पे करना ही होगा। तो जो सबसे कम डीपी चार्जेस है वो फ्रेयर का है, विच इज 12.5 प्लस जीएसटी, फॉलोड बाय जीरोधा एंड पेटीएम मनी। इनका डीपी चार्जेस है 13.5 प्लस जीएसटी। ग्रो और धन ऐप, इनका जो डीपी चार्जेस है वो है 15 प्लस जीएसटी। एम स्टॉक्स का है 18 प्लस जीएसटी। अपस्टॉक्स, एंजल वन और 5 पैसा, इन तीनों का जो डीपी चार्जेस है वो सबसे ज्यादा है, विच इज 20 प्लस जीएसटी। तो अब ये पेमेंट गेटवे चार्जेस, तो आप अपने ट्रेडिंग अकाउंट में जब भी पैसा ऐड करते हो, ये उसका ट्रांजैक्शन फी है। इन सभी प्लेटफॉर्म में यूपीआई के थ्रू या फिर अप टू 2 लाख रुपए तक का ट्रांजैक्शन फी 0 है। लेकिन अगर आपको 2 लाख से एबव अपना ट्रेडिंग अकाउंट में पैसा ऐड करना है तो आपको एनईएफटी या फिर आरटीजीएस करना होगा और ये उसके ही चार्जेस मेंशन है। तो ग्रो, एंजल वन और धन में कोई भी पेमेंट गेटवे चार्जेस नहीं है। और फ्रेयर में स्क्रीन पे दिख रहे ये सभी 24 बैंक्स के थ्रू अप टू 25 लाख रुपए कोई भी ट्रांजैक्शन फी नहीं लगता है। अब स्टॉक्स में 7 रुपी, जीरोधा में 9 रुपी, 5 पैसा में 10 रुपी, एम स्टॉक में 11 रुपी, पेटीएम मनी में 10 रुपी, शून्य में 7 रुपी और आईएनडी मनी में 10 रुपी। नेक्स्ट चार्ज है ऑटो स्क्वायर ऑफ चार्ज। तो जब भी आप इंट्राडे के लिए स्टॉक बाय करते हो, यानी सेम डे में बाइंग और सेलिंग दोनों करते हो, पर 3:15 के पहले यानी मार्केट क्लोज होने के पहले आप उसे सेल नहीं करते, तो आपका ब्रोकर आपके बिहाफ पे उस शेयर को सेल कर देता है और इसके बदले वो ऑटो स्क्वायर ऑफ चार्ज लगाता है। तो एंजल वन, 5 पैसा और धन ऐप पे सबसे कम ऑटो स्क्वायर ऑफ चार्जेस हैं, 20 रुपी प्लस जीएसटी पर ऑर्डर। एम स्टॉक्स में 40 प्लस जीएसटी पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर। जीरोधा, ग्रो, आईएनडी मनी, पेटीएम मनी और फ्रेयर, इन सभी का ऑटो स्क्वायर ऑफ चार्जेस है 50 प्लस जीएसटी पर ऑर्डर। अब स्टॉक्स का इन सभी में सबसे ज्यादा ऑटो स्क्वायर ऑफ चार्जेस है, जो कि है 75 प्लस जीएसटी पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर। तो नेक्स्ट इज प्रोडक्ट कैटेगरी। तो इन सभी प्लेटफॉर्म का यूज करके आप इक्विटी और एफएनओ में ट्रेड कर सकते हैं। इनमें से फ्रेयर और एम स्टॉक, इन दोनों में अभी आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट नहीं कर सकते और जीरोधा में आप कॉइन के थ्रू म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। बाकी सभी प्लेटफॉर्म में आप डायरेक्टली म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो हमें अभी तक डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के डिफरेंट चार्जेस का आइडिया लग चुका है, पर हमें अभी तक क्लियर नहीं है कि इनमें से कौन सा ब्रोकर सबसे सस्ता है। तो इस पार्ट में मैं डिफरेंट ब्रोकर्स के वेबसाइट पे जाऊंगा और एग्जैक्ट ब्रोकरेज कैलकुलेट करूंगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं अभी ग्रो के वेबसाइट पे आ चुका हूँ और यहाँ पे मैंने इक्विटी डिलीवरी सेक्शन सेलेक्ट कर लिया है। मैं यहाँ पे क्वांटिटी 100 डाल रहा हूँ, बाइंग प्राइस 100 और सेलिंग प्राइस 110। तो यहाँ पे जो टोटल चार्जेस दिखा रहा है वो है 48.04। ऐसे ही मैंने सभी ब्रोकर्स के वेबसाइट पे जाके उनके टोटल चार्जेस कैलकुलेट किया है डिलीवरी के लिए। तो यहाँ पे जो सबसे कम है वो एम स्टॉक्स का है 23.46, फॉलोड बाय जीरोधा 23.88, उसके बाद सोनी का 26.16, धन का 38.03, ग्रो का 48.04, फ्रेयर का 70.48, एंजल वन का 71.73 और सबसे ज्यादा अप स्टॉक्स का है 94.17, 5 पैसा का 70.46। सेम पैरामीटर के लिए मैंने इंट्राडे में भी टोटल चार्जेस कैलकुलेट किया है। इंट्राडे के लिए टोटल चार्जेस जो सबसे कम है वो एंजल वन का है, which is 8.71, followed by जीरोधा at 11.02, उसके बाद फ्रेयर का है 11.27, धन 11.26, एम स्टॉक 15.61, ग्रो 28.84, शून्य 13.32, अप स्टॉक्स 28.7 और जो सबसे ज्यादा है वो 5 पैसा का है, विच इज 51.01। तो अभी तक हमने सारे प्लेटफॉर्म्स के चार्जेस और फीचर्स को देख लिया है, पर फाइनेंस के केस में जो सबसे इम्पोर्टेंट पैरामीटर होता है वो होता है रिलायबिलिटी।
तो इसके लिए हम सारे प्लेटफॉर्म्स के डाउनलोड्स, एक्टिव यूजर्स और रेटिंग चेक करेंगे। तो सबसे ज्यादा जो डाउनलोड्स हैं वो ग्रो के हैं विच इज 7 करोड़ प्लस, फॉलोड बाई एंजल वन विच इज एट 5 करोड़ प्लस। उसके बाद जीरोधा 1.5 करोड़, 5 पैसा, एम स्टॉक्स, पेटीएम मनी, IND मनी, इन सभी का 1 करोड़ प्लस है। बाकी सभी प्लेटफॉर्म्स के जो डाउनलोड है वो 1 करोड़ से कम है। सेकेंड इज एक्टिव यूजर, तो किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे किसी प्लेटफॉर्म के कितने एक्टिव यूजर्स हैं। तो बहुत सारे यूजर्स ऐप डाउनलोड तो कर लेते हैं पर उसे एक्टिवली यूज नहीं करते हैं। इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं जैसे पुअर ऐप परफॉर्मेंस, बैड UI और भी बहुत सारे। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है ऐप की रिलायबिलिटी चेक के लिए। तो जो सबसे ज्यादा एक्टिव यूजर्स हैं वो ग्रो के हैं which is 1.32 करोड़, followed by Angel One which is at 76 lakhs। उसके बाद जीरोधा के हैं 75 लाख, अब स्टॉक्स के 24 लाख, बाकी सभी के 10 लाख से कम ही है। थर्ड इज रेटिंग, तो रेटिंग भी एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है क्योंकि ऐप्स के जो यूजर हैं वो अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे ही ये रेटिंग्स देते हैं। सबसे ज्यादा रेटिंग ग्रो का ही है which is 4.8, सेकेंड इज अपस्टॉक्स 4.5, थर्ड इज एंजल वन 4.4। लास्ट ईयर से जीरोधा की जो रेटिंग है वो बहुत कम हो गई है। लास्ट ईयर जीरोधा में बहुत सारे ऐप क्रैशेस आए थे, शायद इसलिए इसकी रेटिंग कम हो गई है। करेंटली इट इज एट 3.8, 5 पैसा 4.3, एम स्टॉक्स 4.2, फेयर 4.3, IND मनी 4.6, पेटीएम मनी 3.9, धन ऐप 4.3 और सोनी 3.9। तो अब बात करेंगे टॉप 3 पिक्स फॉर ट्रेडिंग ऐप इन 2025। तो जैसा कि मैंने कहा था इन सभी में रिलायबिलिटी मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स है। तो मैं कोई भी ऐप रिकमेंड नहीं करूंगा जिनके एक्टिव यूजर्स और रेटिंग कम है। तो हमारा जो फर्स्ट पिक है वो ऑब्वियसली ग्रो है क्योंकि ये मोस्ट रिलायबल है, बिगनर फ्रेंडली है, डिसेंट UI, रीजनेबल चार्जेस और इसमें आपको सारे फीचर्स मिल जाते हैं। सेकेंड इज एंजल वन, तो लास्ट ईयर ही एंजल वन ने जीरोधा को एक्टिव यूजर्स में पीछे करा था। इट ऑल्सो हैज डिसेंट UI, रीजनेबल चार्जेस हैं। इट इज फॉर बोथ बिगनर एंड प्रो, इसमें भी आपको सारे फीचर्स मिल जाते हैं। थर्ड इज धन, तो धन ऐप में भी डिसेंट UI है। इसमें ट्रेडिंग के लिए आपको बहुत सारे टूल्स मिल जाते हैं। तो अगर आप ट्रेडर हैं तो इट विल डेफिनेटली हेल्प यू। बिगिनर्स के लिए ये फीचर्स ओवरवेलमिंग हो सकते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज लाइक और कमेंट जरूर करें। ये वीडियो बनाने में मुझे बहुत सारा टाइम और रिसर्च करना पड़ा है। इफ यू कमेंट इट विल डेफिनेटली मोटिवेट मी ताकि मैं आपके लिए और भी ऐसे वीडियोज लेके आता रहूं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।